Hello students, class 9th. Today again I am teaching geography, climate chapter. जैसा कि हम क्लाइमेट के बारे में जानते हैं, हर जगह की जो क्लाइमेट है अलग अलग होती है। जैसे इंडिया की जो क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल मानी जाती है। क्लाइमेट वह है जो एक साल में पूरे जगह पर एक साल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इन द लास्ट 2 चैप्टर्स में यू हैव रेड अबाउट द लैंड फॉर्म्स, हमने लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ा, एंड द ड्रेनेज ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के ड्रेनेज के बारे में पढ़ा, प्रवाह तंत्र के बारे में। दीज आर द 2 of 3 बेसिक एलिमेंट्स वन लर्न अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसमें हम एक नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं एरिया के। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड, द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो एक वातावरण की दशाएं हैं। द प्रीवेल ओवर आवर कंट्री, एक वातावरण की कंडीशंस का एक देश में क्या असर पड़ता है। वाई डू वी वियर वुलन क्लोथ इन दिसंबर, हम दिसंबर के महीने में वुलन कपड़े क्यों पहनते हैं। और वाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मई, और मई के महीने में क्यों हम अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं इतनी गर्मी से। वाई इट इज़ रेन इन जून जुलाई, जून जुलाई में बारिश क्यों होती है। आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ के हमें ये पता चलेगा कि जून जुलाई में बरसात क्यों होती है, दिसंबर में हम इतना ठंडा क्यों होता है। क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर, क्लाइमेट का अर्थ है जो पूरे साल में हम एक वेदर को इंक्लूड करते हैं। कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया, जो कंडीशंस है उसकी वेरिएशंस दिखते हैं हमें अंतर एक लार्ज एरिया में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, उसी को हम बोलते हैं मोर देन 30 ईयर्स से ज़्यादा कह सकते हैं। पूरा सम टोटल माना जाता है वेदर का, पूरे साल भर में जो वेदर होता है उसका सम टोटल होता है क्लाइमेट। वेरिएशंस होती हैं इसमें ओवर ए लार्ज एरिया में फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वेदर्स रिफर्स, और जब वेदर की अगर हम बात करें, रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक समय पर किसी एक एरिया में दो चेंजेज आते हैं। एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम, जो एलिमेंट होते हैं वेदर और क्लाइमेट के वो सेम रहते हैं। जैसे कि टेम्परेचर है, किसी दिन किसी एरिया का टेम्परेचर बढ़ सकता है, घट सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, नमी है, और पर्सिपिटेशंस है, जैसे कोहरा आ जाता है, ओले पड़ जाते हैं, फॉग है। यू मे हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा, द वेदर कंडीशन जो होती है फ्लक्चुएट होती है, यानी नीचे ऊपर, वेरी ऑफन इवन विद इन द डे में, बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न, लेकिन एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है इसमें ओवर ए फ्यू वीक और मंथ, कुछ हफ्तों में या महीनों में एक कॉमन पैटर्न देखने को मिल जाता है। दैट इज डेज आर कूल और हॉट, दिन ठंडे हो सकते हैं या दिन गर्म हो सकते हैं, विंडी हो सकता है और काम हो सकता है, यानी किसी एक दिन में बादल वाला दिन हो सकता है, या उस दिन गर्मी पड़ सकती है, या उस दिन हवा चल सकती है, ये कॉमन होती हैं। क्लाउडी, बादल हो सकते हैं, सूखा हो सकता है, और उस दिन बरसात हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन, जो वर्ष होता है वो सीजन में डिवाइड होता है, जैसे कि विंटर है, समर है, और रेनी सीजन में डिवाइड होता है। अगर हम वर्ड को देखें, द वर्ड इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक इंडिया हैज एंड व्हाई इट इज सो, इंडिया की कैसी क्लाइमेट है और ऐसी क्यों है, हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड,
जो मानसून शब्द है वो अरबिक शब्द से मिलके बना है जिसका अर्थ वर्ड मौसम है, जिसका अर्थ लिटरली मीन्स सीजन होता है। मानसून रिफर्स टू सीजन रिवर्सल इन विंड, पूरे साल भर में रिवर्सल चलती हैं, सीजनल जो रिवर्सल विंड्स हैं। अब जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है इज डिस्क्राइब एज मानसून टाइप। मानसून टाइप की है एशिया में। द टाइप ऑफ क्लाइमेट वर्ल्ड, इस तरह की जो क्लाइमेट है एशिया में इज फाउंड मेनली इन द साउथ, साउथ में और साउथ ईस्ट में पाई जाती है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी ऑफ जनरल पैटर्न में देखें देयर आर परसिपिटेबल रीजन्स होते हैं, वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है। जैसे लेटेस्ट टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स अगर हम देखें, टेम्परेचर और परसिपिटेशन को अगर हम देखें किसी जगह में एग्जामिन करेंगे कि हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम देखते हैं कि हर जगह पर रीजन में जो क्लाइमेट होता है वो अलग अलग होता है। नहीं, क्लाइमेट अलग अलग नहीं होता, क्लाइमेट एक ही माना जाएगा देश का, वेदर अलग अलग होगा। क्लाइमेट भी अलग हो सकता है, जैसे कहीं पर बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, ठंडा क्लाइमेट होगा वहाँ का। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वहाँ की हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उस पर असर पड़ेगा। एग्जामिन कर सकते हैं हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो प्लेस टू प्लेस कैसे अलग होते हैं और सीजन टू सीजन अलग होते हैं। इन समर में, गर्मी के मौसम में अगर हम देखें तो मरकरी ओकेजनली टच 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मरकरी है गर्मी के मौसम में राजस्थान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, डेजर्ट इलाका है जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। whereas it may be found 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन द पहलगाम इन जम्मू कश्मीर, जबकि वही गर्मियों में पहलगाम जम्मू कश्मीर में वो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ऑन ए विंटर नाइट में, सर्दी वाली रातों में जब जड़ा होता है, टेम्परेचर एट द्रास, जम्मू कश्मीर में जो टेम्परेचर होता है वो इतना नीचे चला जाता है एज -45 डिग्री सेंटीग्रेड विंटर के मौसम में, और गर्मियों में केवल 20 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है। तिरुवनंतपुरम जो केरल की कैपिटल है, ऑन द अदर हैंड में हैव टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है वहाँ पे। अगर हम विंटर की बात करें तो डू यू नो कह रहा है ये, इन सर्टेन प्लेसेस में, इन सर्टेन प्लेस में हम देखते हैं देयर इज ए वाइड डिफरेंसेस, देखने को मिलता है दिन और रात में। किसी जगह पर हमको दिन और रात में डिफरेंसेस देखने को मिलता है टेम्परेचर में, दिन और रात के टेम्परेचर में। अगर हम थार डेजर्ट में देखें, द डे टेम्परेचर जो होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, बढ़ जाता है, एंड ड्रॉप डाउन, और रात को 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसी रात में। जहाँ दिन में 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है थार में राजस्थान में, वहीं रात को 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंसेस, और मुश्किल से हार्डली कोई डिफरेंसेस देखने को मिलता है दिन और रात में टेम्परेचर इन अंडमान निकोबार। और जबकि जहाँ इतना डिफरेंसेस है एक इलाके में थार में, वहीं दूसरी जगह पर अंडमान निकोबार को देखें या आइलैंड केरला में हम देखें, अंडमान निकोबार आइलैंड में या केरला में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि वहाँ शायद ही कोई इतना मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है इस आइलैंड में, अंडमान निकोबार और केरला स्टेट में। लेट अस नाउ लुक एट द प्रिसिपिटेशंस जो होते हैं। अब प्रिसिपिटेशंस होते क्या हैं? देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म, ये जो वेरिएशंस हैं नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ precipitation but also in its amount and the seasonal distribution। अगर हम सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, हम ये देखेंगे वाइल precipitation इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, जो precipitation है वो पाला हो सकता है, कोहरा हो सकता है, बर्फबारी हो सकती है, इसी को प्रेसिपिटेशंस बोलते हैं।
स्नोफॉल के रूप में देख सकते हैं हम अपर हिमालय के अपर पार्ट्स में अक्सर जो प्रेसिपिटेशन होगा वो बर्फबारी के रूप में ही होगा। इट रेन ओवर द रेस्ट ऑफ कंट्री, और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में हम देखते हैं बारिश होती है। जो एनुअल प्रेसिपिटेशंस की अगर हम बात करें, वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर मेघालय में होता है। वही जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो अलग अलग होता है। मेघालय में 400 सेंटीमीटर है, लेस देन 10 सेंटीमीटर। जहाँ मेघालय में इतना ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। वहीं लद्दाख में अगर हम देखें ये प्रेसिपिटेशन 10 सेंटीमीटर से भी कम पाया जाता है। और वेस्टर्न राजस्थान में जहाँ थार डेजर्ट है वहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे देश के बहुत से हिस्सों में रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। जून से सितंबर में यहाँ पर बहुत बारिश होती है। बट सम पार्ट लाइक तमिलनाडु, जैसे तमिलनाडु है, एंड कोस्ट इलाके हैं जो तटीय वाले, लार्ज पोर्शन आर रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। वहाँ जैसे जून से जैसे सितंबर तक बारिश का मौसम रहता है। अदर पार्ट्स में इंडिया के हम देखते हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में भी कोस्टल एरियाज में बारिश होती है, जैसे कि तमिलनाडु इलाके में। इन जनरल कोस्ट में जो एरिया होता है वो एक्सपीरियंस करता है लेस कंट्रास्ट। जनरल कोस्टल एरियाज में हम एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पर कोस्टल एरियाज है, अनुभव करते हैं कि लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर, ज़्यादा कंट्रास्ट डिफरेंसेस नहीं मिलता है टेम्परेचर कंडीशन में। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर, जो सीजनल कंट्रास्ट होते हैं मौसमी अंतर, मोर इन इंटीरियर ऑफ कंट्री, जो देश के अंदरूनी भाग में वहाँ ज़्यादा हमें डिफरेंसेस मिलते हैं। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल, रेनफॉल में डिक्रीज देखने को मिलता है। जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएं उत्तर के मैदानों में वहाँ पर हमें रेनफॉल कम मिलेगी। दीज वेरिएशन, जो अंतर हैं वेरिएशन, हैव गिवन राइज टू वेराइटी, ये कई तरह की वेराइटीज़ देते हैं इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। हम अलग जो लोगों के रहन सहन है या जो लोगों की लाइफ है उस पर इफेक्ट डालती है। वेराइटीज़, विविधता देखने को मिलती है। इन टर्म्स ऑफ फूड, अगर हम फूड को देखें, द जो वो खाते हैं, द क्लोथ वो पहनते हैं जो कपड़े, एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउस, और उन घरों में जहाँ वो रहते हैं उनकी बनावट में भी हमें अंतर देखने को मिलेगा इसी डिफरेंसेस के कारण। अब हम जानेंगे बाद में कि वाई द हाउस इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स। थिक वॉल्स क्यों होती हैं राजस्थान में जो घर बनते हैं, एंड फ्लैट रूफ्स होती हैं वहाँ पे। वाई हाउस इन आसाम आर बिल्ट ऑन स्टिल्स की बनी होती हैं। क्लाइमेटिक कंट्रोल अगर हम देखें, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल, 6 मेजर कंट्रोल हैं क्लाइमेट के जो किसी जगह पर इफेक्ट डालते हैं। आखिर वो कौन से रीजन है जिससे किसी जगह की क्लाइमेट क्या होती है, इफेक्ट होती है। फर्स्ट इज लैटिट्यूड है, जो देशांतर रेखा बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं ग्लोब पे। एल्टीट्यूड है, हाइट को एल्टीट्यूड बोलते हैं। प्रेशर एंड विंड्स, प्रेशर विंड्स होती हैं किसी जगह में। डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी को देखा जाता है। और ओशियन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। अब देखते हैं, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ, अर्थ का कर्वेचर है, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के जो अमाउंट है रिसीव वेरिएबल अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अलग होने, लैटिट्यूड के कारण जो अमाउंट है सोलर एनर्जी का वो अलग अलग होता है हर स्थान पर। जैसे जम्मू कश्मीर में देखें तो वहाँ पर क्या होते हैं, लैटिट्यूडल वे में सन की रेज पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं। एज ए रिजल्ट, इस परिणाम में जो एयर होता है, टेम्परेचर जनरली डिक्रीज, टेम्परेचर वहाँ आमतौर पर घटता जाता है जम्मू कश्मीर इलाकों में। फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, ये इक्वेटर से पोल्स की, और अगर हम देखें, अगर हम एक अर्थ को देखें उसमें से हम बीच की लाइनिंग देखें, दैट इज ए इक्वेटर,
उस इक्वेटर से अगर हम ऊपर की ओर जाए पोल्स को यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर है कम होता जा रहा है, क्योंकि इक्वेटर में तो सन की रेज क्या पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम पोलर रीजन की ओर जाएंगे, नॉर्थन हेमिस्फीयर की ओर जाएंगे इक्वेटर से, हम देखेंगे कि वहाँ पर हमारा टेम्परेचर कम होता जा रहा है। एज वन गोज फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, हायर एल्टीट्यूड जो होते हैं ऊंचे वाले इलाके, एटमोस्फियर बिकम लेस। अगर हम ऊंचे एल्टीट्यूड वाले हाइट वाले स्थानों पे जाएं तो एटमोस्फियर हम क्या देखेंगे, वहाँ पर कम देखेंगे, कम होती जाएगी, कम घनी होती जाएगी, एंड टेम्परेचर जो होगा डिक्रीज होता जाएगा। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर। इसी प्रकार से हम, इसी कारण से हम देखते हैं कि जो पहाड़ियाँ होती हैं गर्मियों में कूलर, वो क्या होती है, ठंडी होती है गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में पहाड़ियाँ ठंडी होती है। द प्रेशर एंड विंड्स, जो प्रेशर विंड्स होती हैं सिस्टम ऑफ एन एरिया, किसी एरिया में, डिपेंड ऑन लैटिट्यूड, वो लैटिट्यूड पर डिपेंड करती हैं और एल्टीट्यूड हाइट पर भी डिपेंड करती हैं ऑफ द प्लेस। दस इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर, इसलिए ये किसी जगह के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस प्रभावित करती हैं और बारिश के पैटर्न को भी, जो बारिश कहीं पर कम ज़्यादा हो रही है, इसी प्रेशर विंड्स के कारण और टेम्परेचर के कारण किसी जगह की जो रेनफॉल है वो भी इफेक्टिव होती है। द सी एक्चर्स, अगर हम समुद्र को देखें, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डालता है वो क्लाइमेट पर। एज, जैसा कि हम देखते हैं जो डिस्टेंस फ्रॉम सी, अगर हम देखें समुद्र से दूरी, इंक्रीज बढ़ती जाती है। इट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज एंड पीपल एक्सपीरियंस, लोग एक्सपीरियंस करते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, वेदर की कंडीशंस को। द कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी, दैट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर। जैसे हम देखते हैं उन इलाकों में जहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडों में, विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ओशियन करेंट्स, जो हम देखते हैं समुद्र की धाराएं, अलग विद ऑन शोर विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया, जो हवाएं होती हैं वो कोस्टल एरिया को क्या करती है, इफेक्ट डालती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी कोस्टल एरिया जो है विथ वार्म और कोल्ड, जो वार्म या कोल्ड होता है, करंट से प्रवाहित होता है, फ्लोइंग फास्ट, इट विल बी वार्म और कूल इफ विंड आर ऑन शोर। ये गर्म या ठंडा हो जाएगा, ये भी ऑन शोर पर क्या है, वहाँ पर विंड है किसी समुद्र में, तो उससे क्या होगा, जो ओशन की करंट्स हैं वो गर्म या ठंडी हो जाएंगी। फाइनली हम देखते हैं जो रिलीफ है, टू प्ले ए मेजर रोल निभाता है रिलीफ भी इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, किसी जगह की क्लाइमेट को। हाई माउंटेन एक्ट एज ए वेरियस, मेजर रोल दिखाते हैं क्लाइमेट, किसी जगह की क्लाइमेट के लिए। हाई माउंटेन्स जैसे हम देखते हैं वो क्या करते हैं, एज ए बैरियर का काम करते हैं, रोक देते हैं फॉर कोल्ड और हॉट विंड, या तो ठंडी विंड्स के लिए या गर्म विंड्स को रोक देते हैं हाई माउंटेन्स। जैसे हम देखते हैं अरावली जो हिल्स हैं, जब मानसून आता है तो अरावली हिल्स क्या है, फ्लैट है, वहाँ पर हवाएं रुक नहीं पाती हैं, तो मानसून, वहाँ पर जब मानसून विंड्स आती हैं तो वो उससे रोकने के स्थान पर आगे बढ़ा देती हैं। दे में ऑल्सो कॉज पर्सिपिटेशंस इफ़ दे आर हाई इनफ एंड लाइज इन अ पार्ट ऑफ रेन बियरिंग, पर्सिपिटेशंस भी बना देती हैं, पर्सिपिटेशन का कारण बन जाती है, वहीं पर बारिश हो जाती है अगर वो दे आर हाई इनफ, पर्याप्त मात्रा में उनकी हाइट है, एंड लाइज इन द पार्ट, रेन बियरिंग विंड्स के स्थान पे हैं वो, जहाँ पर बारिश को, वो बारिश वाली विंड्स को वो रोकते हैं। द लीवर्ड साइड होता है, जो लीवर्ड है, माउंटेन का लीवर्ड साइड होता है एक बैक वाला, रिमेन रिलेटिव ड्राई, वो क्या होता है, ड्राई, सूखा रहता है लीवर्ड साइड। माउंटेन का बैक वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, वहाँ बारिश नहीं हो पाती है। तो फैक्टर जो अफेक्टिंग है इंडिया के क्लाइमेट को, अगर हम देखें लैटिट्यूड की अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल जो लाइनिंग है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है पासेस दो द मिडिल ऑफ कंट्री, देश के बीचों बीच से गुजरती है,
फ्रॉम रन ऑफ कच्छ से वेस्ट में गुजरात में है जो, टू मिजोरम में ईस्ट में, 8 स्टेटों को कवर करती हुई जाती है ये। ऑलमोस्ट हम देखते हैं हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारे देश का आधा हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में पड़ता है। बिलोंग टू ट्रॉपिकल एरिया जिसे बोलते हैं। ऑल द रिमेनिंग एरिया जो है नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक में पड़ता है, आधा हिस्सा साउथ में पड़ता है और आधा हिस्सा नॉर्थ में पड़ता है। लाइज इन सब ट्रॉपिक में, साउथ वाला हिस्सा ट्रॉपिकल में और नॉर्थ वाला हिस्सा सब ट्रॉपिकल में, इसलिए इंडिया की जो क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल मानी जाती है। Therefore इंडियाज क्लाइमेट एज कैरेक्टरिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, इसलिए यहाँ पर की जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानी जाती है और सब ट्रॉपिकल मानी जाती है। एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें, हाइट अगर हम देखें किसी जगह पर, इंडिया हैज माउंटेन, इंडिया की जो टू द नॉर्थ में जो माउंटेन है इंडिया में, विच हैव एन एवरेज हाइट जिसकी अबाउट 6000 मीटर है। इंडिया ऑल्सो हैज ए वास्ट कोस्टल एरिया, और इंडिया का बहुत बड़ा एक कोस्टल इलाका भी है, वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर है, जहाँ पर इसकी हाइट। द हिमालयन प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो हिमालय है वो रोकता है कोल्ड विंड्स को सेंट्रल एशिया में आने से, अदरवाइज यहाँ बहुत सारी कोल्ड विंड आ जाती। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली माइल्डस्ट विंटर एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया, क्योंकि जो माउंटेन है दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस करता है कि कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है सेंट्रल एशिया के मुकाबले में। प्रेशर विंड्स की अगर हम बात करें, प्रेशर विंड्स जो हैं क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस जो हैं इन इंडिया में गवर्न बाय फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के द्वारा चलती हैं। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स की अगर हम बात करें, अपर एयर सर्कुलेशंस, जो सतह पर विंड्स होती हैं, और अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन। इंडिया जो है लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के द्वारा उसमें पड़ता है, जहाँ नॉर्थ ईस्ट की विंड्स बहती हैं वहाँ पड़ता है इंडिया। दीज विंड्स ऑरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो विंड होती हैं ये ऑरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। द ब्लो साउथवर्ड, साउथवर्ड की ओर बहती है। गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द क्रियोलोसिस फोर्स, एक क्रियोलोसिस फोर्स लगता है जिसमें मूव टूवर्ड्स इक्विलेटरल लो प्रेशर की ओर बहती है ये हवाएं। एंड जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर, और उस समय इनके पास बहुत ही कम नमी रहती है। दे ऑरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, और वो ऑरिजिनेट होती हैं लैंड में और ज़मीन पे बहती हैं। देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल ऑर नो रेन, या तो कम बारिश होती है बिल्कुल बारिश नहीं होती है। हैंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड, और इंडिया जो क्या है एक एरिड लैंड रहता है। इट इज़ नॉट सो, लेट अस सी वाई, ऐसा क्यों होता है। क्रियोलोसिस जो फोर्स होता है, क्रियोलोसिस एंड एपरेंट फोर्स जो है कॉज बाय अर्थ रोटेशन, जैसे अर्थ रोटेट होती है तो एक फोर्स लगता है इसमें। द क्रियोलोसिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड, विंड को डिफ्लेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये टूवर्ड्स द राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के राइट में डिफ्लेक्ट कर देता है क्रियोलोसिस फोर्स, एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट, और लेफ्ट में साउथ की ओर, नॉर्थ में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की ओर राइट में, और लेफ्ट में साउथ हेमिस्फीयर की ओर। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरल्स लॉ, फेरल का नियम भी कहलाता है ये। द प्रेशर एंड विंड्स कंडीशंस जो हैं ओवर इंडिया काफ़ी यूनिक हैं, जो प्रेशर विंड्स यहाँ पे चलती हैं। ड्यूरिंग विंटर के टाइम पे देयर इज हाई प्रेशर, विंटर के टाइम में हाई प्रेशर होता है। एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालय, हिमालय के नॉर्थ में हाई प्रेशर होता है। कारण क्या है देखेंगे, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन, तो जब कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन, तो जब ठंडी हवाएं, 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 ठंडी हवा
हाई प्रेशर होता है नॉर्थ ऑफ हिमालय में, कोल्ड ड्राई विंड्स बहती है फ्रॉम दिस रीजन टू लो प्रेशर एरिया, यानी कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर जब हवाएं बहती हैं ओवर द ओशियन में टू द साउथ में, इन समर में ए लो प्रेशर एरिया डेवलप, समर में लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है ओवर इंटीरियर एशिया में एज वेल एज ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी। दिस कॉज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन, जो रिवर्सल रहता है डायरेक्शन ऑफ विंड्स का समर के दौरान। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर साउथर्न इंडियन ओशन, उस समय गर्मी के मौसम हम देखते हैं हाई प्रेशर एरिया से साउथर्न इंडियन ओशन की ओर हवाएं बहती हैं इन ए साउथ ईस्टली डायरेक्शन में, और इक्वेटर को क्या करती है, क्रॉस करती है एंड टर्न राइट, और राइट की ओर टर्न हो जाती है टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया की ओर ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहलाती है। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन, और ये विंड्स होती हैं वार्म ओशन के ऊपर ब्लो करती हैं, गैदर मॉइस्चर इकट्ठा करती हैं एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेन, और बहुत ज़्यादा बरसात लेके आती हैं भारत के मेनलैंड पर। अपर एयर सर्कुलेशन जो है इन दिस रीजन में डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो के द्वारा डोमिनेटेड होती हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं ऑफ दिस फ्लो इधर जेट स्ट्रीम के नाम से जानी जाती हैं, बहुत तेज़ी से चलने वाली हवाएं हैं ये। दी जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली ओवर 25 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में दिखाई देती हैं। देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली स्ट्रीम्स कहलाती हैं। ओवर इंडिया की अगर हम बात करें, दी जेट स्ट्रीम ब्लो, ये जो जेट स्ट्रीम है ये ब्लो होता है साउथ ऑफ द हिमालय में ऑल दो द ईयर, पूरे साल भर एक्सेप्ट इन समर, समर के छोड़ के। दो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस होते हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं कि इन द नॉर्थ एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आर ब्रॉड बाय वेस्टर्ली फ्लो के द्वारा बहती हैं। इन समर में हम देखते हैं जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालय में बहती हैं विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन के मूवमेंट से, अपरेंट मूवमेंट से। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है इसको हम सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली स्ट्रीम बोलते हैं पेनिनसुला इंडिया में, अप्रॉक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ में हमें दिखाई देता है। अब जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है अगर हम इसे देखें, वेस्टर्न साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंस है आर वेदर फिनोमिना है, ये जो विंटर मंथ माने जाते हैं इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, दे यूजली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के वेदर को प्रभावित करता है एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं चक्रवात अकर ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान वो जनरेट होते हैं एज वेल एज इन अक्टूबर और नवंबर में, एज वेल एज इन द अक्टूबर नवंबर अ पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो से। और जो डिस्टर्बेंस इफेक्टिव होता है इस कोस्टली रीजन में कंट्री में, हैव यू रेड और हर्ड अबाउट द डिजास्टर, आपने अक्सर डिजास्टर के बारे में सुना होगा जो सुनामी आती है कॉज बाय दम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही ज़्यादा सुनामी वहाँ क्रिएट होती है। जैसे एक हुड़ हुड़ करके आया था वहाँ पर बीच में अभी। इंडियन मानसून की अगर हम बात करते हैं, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय मानसून विंड्स, मानसून विंड्स के द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है। द सेलर हु केम टू इंडिया, जो भारत आते हैं इन हिस्टोरिक टाइम में हम देखते थे वेर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमिना ऑफ मानसून, क्या मानसून का फिनोमिना था उनके बाद जो सेलर आए पास पीरियड में, दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ विंड, जो विंड की रिवर्सल सिस्टम थी उससे उनको काफ़ी लाभ हुआ। एज दे कम बाय सेलिंग शिप, जैसा कि वो जहाज़ों के द्वारा यहाँ सेल करके आए एट द मर्सी ऑफ विंड्स, यानी जो विंड बहती थी उनकी दया पर,
यानी उनकी मदद से वो यहाँ पे आए। जो अरब यहाँ पर आए, हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया एज ए ट्रेडर्स, व्यापारी के रूप में यहाँ पर आए। नेम द सीजनल रिवर्सल, और इस रिवर्सल विंड्स के कारण वो आए और उसको नाम दिया, मानसून का नाम दिया उन्होंने। यदि हम यहाँ पर इस मैप को देखें तो हमें पता होना चाहिए इंडिया में मानसून का अराइवल होता है वो दो तरह की, एक अरेबियन सागर से आता है मानसून, एक बे ऑफ बंगाल से यहाँ पे क्या आता है, मानसून आता है। हम यहाँ पर देखते हैं सरफेस विंड हमें दिख रही है और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सरफेस विंड्स हैं किस तरह से ऊपर की ओर आ रही है, मानसून का अराइवल्स हो रहा है अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, क्योंकि जब ये हवाएं आती हैं बिल्कुल ही ड्राई होती हैं, तो जैसे ही वो अरेबियन सी या इंडियन ओशन को कवर करती हैं तो ये मॉइस्चर ले लेती हैं और सबसे पहले केरल में आके क्या करती हैं, बरसात करती हैं। द मानसून आर एक्सपीरियंसबल, और जो मानसून है उसका जो अगर अनुभव करें इन द ट्रॉपिकल एरियाज में रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ में देखने को मिलता है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मानसून को समझने के लिए हमें यहाँ पर इन इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जानना पड़ेगा। जो डिफरेंट सेल हीटिंग एंड कूलिंग लैंड, जो ज़मीन का हीटिंग और कूलिंग होने का प्रोसीजर है उसमें जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। विथ क्रिएट लो प्रेशर, वो क्या करता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है लैंड में, वाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंस कम्प्लीटली हाई प्रेशर, जमीन पे लो प्रेशर और समुद्र में हाई प्रेशर होता है। और एक तो ये कारण है, दूसरा है द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है ITCZ जिसे बोलते हैं, इसका कन्वर्जन जो होता है समर में हम देखते हैं ओवर द गंगा प्लेन, गंगा के मैदानों में गर्मियों में हम क्या देखते हैं, दिस इक्वेटोरियल नॉर्मली पोजीशन 5 डिग्री नॉर्थ में आती है इक्वेटर में। इट इज़ नोन एज द मानसून, ये मानसून के नाम से जानी जाती है। इसका अर्थ है कि गर्मी के मौसम में जो गंगा का मैदान है उसमें क्या देखते हैं हम, इक्वेटोरियल टफ नॉर्मली पोजीशन 5 डिग्री नॉर्थ के देखते हैं इक्वेटर में। और इट इज़ नोन एज मानसून ट्रफ ड्यूरिंग मानसून सीजन में, मानसून ट्रफ के नाम से जानी जाती है। प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, मेडागास्कर जो द्वीप है अप्रॉक्सीमेटली हम देखते हैं 20 डिग्री साउथ ओवर इंडियन ओशन में इतना पड़ता है। और जो इंटेंसिटी और पोजीशन है इसकी, हाई प्रेशर एरिया क्या करता है, इंडियन मानसून को इफेक्ट डालता है। ऐसे जो तिब्बतन प्लेटो है गेट इंटेंसली हीटेड, वो क्या तिब्बत का जो पठार होता है इंटेंसली हीट कर देता है। ड्यूरिंग समर के टाइम पर हम देखते हैं विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग, जिसमें स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स बहती हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर, और लो प्रेशर एरिया बनाती हैं ओवर द प्लेटोज में 9 किलोमीटर तक सी लेवल से। और मूवमेंट ऑफ वेस्टर्न जेट स्ट्रीम अगर हम देखें टू द नॉर्थन ऑफ हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। और इंडियन पेनिनसुला में अगर हम देखें गर्मी के मौसम में हम क्या देखते हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहती हैं हिमालय की ओर। जो तिब्बतन है प्लेटोज गेट इंटेंसली हीट हो जाता है गर्मी के मौसम में तिब्बत का पठार, विच रिजल्ट जिसके कारण स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स क्या होती हैं, बनती हैं, वर्टिकल बनती हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं, खड़ी रेखाएं, और लो प्रेशर क्रिएट करती हैं प्लेटोज में 9 किलोमीटर अबव सी लेवल से, इतनी हाइट पर आती है। क्योंकि तिब्बत का पठार हम जानते हैं सबसे ऊंचा पठार है, वहीं पामीर का प्लेटो भी है वहाँ पर। द मूवमेंट अगर हम देखें वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की टू द नॉर्थ में हिमालय में एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ओवर इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। जो मूवमेंट अगर हम देखें वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का टूवर्ड्स द नॉर्थ में हिमालय में एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडियन पेनिनसुला में अगर हम ड्यूरिंग समर में देखते हैं। अब हम अगर देखें इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ऊपर लिखा था इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन था क्या, ये ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा था,
इज अ ब्रॉड बल, ये बहुत चौड़ी टफ लो प्रेशर होती हैं, टफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में बहती हैं जो। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट जो ट्रेड है, व्यापारिक हवाएं जो होती हैं, आपको पता होना चाहिए विंड का प्रकार है, व्यापारिक हवाएं कन्वर्ज करती हैं। दिस कन्वर्जन जोन लाइज वेल, ये जो कन्वर्जन जोन्स है पैरेलल होता है इक्वेटर के, जैसे इक्वेटर के पैरेलल होती हैं ये कन्वर्जन जोन, बट मूव लेकिन नॉर्थ तो और साउथ में बहती हैं ये विद द अपरेंट मूवमेंट, जो सन मूवमेंट करता है उसके अकॉर्डिंग ही ये क्या करती है, अपना जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज बीन नोटिस्ड, हम ये करते हैं दैट इन द प्रेशर कंडीशंस में ओवर द साउथर्न ओशियन में, जो साउथ का ओशियन है हमारा ऑल्सो इफेक्ट मानसून को इफेक्ट करता है। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथर्न पैसिफिक ओशियन, नॉर्मली हम देखते हैं जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ में पैसिफिक ओशियन है वो ये अनुभव करता है कि जो हाई प्रेशर है ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडिया ओशियन एक्सपीरियंस लो प्रेशर, वो लो प्रेशर को अनुभव करता है। सर्टेन ईयर में देयर इज ए रिवर्सल इन प्रेशर कंडीशन, जो प्रेशर की कंडीशन है वो रिवर्स हो जाती है। एंड पैसिफिक हैज लो प्रेशर इन द कंपैरिजन टू ईस्टर्न इंडियन ओशियन। कंपैरिजन अगर हम करें ईस्टर्न इंडियन ओशियन में पीरियोडिक चेंजेस जो आते हैं इन द प्रेशर कंडीशन में इज नोन एज साउथर्न ऑस्किलेशंस बोलते हैं। और डिफरेंसेस अगर हम देखें इन प्रेशर में, ओवर टाइटी पैसिफिक ओशियन जो है 18 डिग्री साउथ से /149 डिग्री वेस्ट तक, और डार्विन इन नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया जो है इंडियन ओशियन में 12 डिग्री 13 मिनट सेकेंड से /131 डिग्री ईस्ट में, कंपार्टेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसली, ये प्रिडिक्ट करता है इंटेंसिटी इतनी रहती है मानसून की। इफ द प्रेशर, यदि जो प्रेशर डिफरेंस है अगर ये नेगेटिव होते हैं, इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून आता है यहाँ पर, और एवरेज रहता है। जो फीचर्ड है अगर हम फीचर्स को देखें वो कनेक्टेड रहते हैं विद एसओ विद एल नीनो। एल नीनो भी एक गर्म हवाएं हैं, ओशियन करेंट्स फिनोमिना है इन विच ए वार्म ओशियन करेंट्स दैट फ्लो पास्ट द पेरिवियन कोस्ट जो है इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरिवियन करंट जो है 2 से 5 साल में हम देखते हैं जो ओल्ड पेरिवियंस करंट्स हैं वो भी बहती हैं। द चेंज इन द प्रेशर कंडीशन वेल, और इस तरह से जो प्रेशर कंडीशन होता है उनमें चेंज हो जाता है, आर कनेक्टेड टू एल नीनो से कनेक्टेड रहती हैं, इसीलिए द फिनोमिना इज रिफर टू एनसो। एल नीनो साउथर्न ऑस्किलेशंस है। एल नीनो अगर हम एल नीनो के बारे में देखें, देयर इज ए नेम गिवन टू पीरियोडिक डेवलपमेंट में ये नाम मिला है, ऑफ वार्म करंट होती है ये अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेरू, पेरू कोस्ट की ओर बहती हैं एल नीनो। टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड पेरिवियन करंट को टेम्परेरी रिप्लेस करती हैं। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका अर्थ बच्चा होता है, चाइल्ड। द रिफर्स टू द बेबी क्राइस्ट एज ए करंट स्टार्ट फ्लो ड्यूरिंग क्रिसमस, जो करंट होती हैं वो स्टार्ट करती है फ्लो होना ड्यूरिंग क्रिसमस के टाइम पर। एंड द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो जो होती है इंक्रीज इन सी सरफेस, सी सरफेस में का टेम्परेचर बढ़ जाती है। एंड वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स इन द रीजन, और जो ट्रेड विंड्स हैं उनका कहता है वीकेंड्स कमज़ोर होती हैं। ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल वेल, जो मानसून का आना है और इसका जो विड्रॉल होना है वो किस तरीके से होता है। मानसून अनलाइक द ट्रेडर, जैसे मानसून आता है जैसे ट्रेड्स विंड्स आती हैं, व्यापारिक हवाएं, आर नॉट स्टडी, वो स्थिर नहीं है, बट आर फल्सेटिंग इन नेचर, बदलती रहती हैं। अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण क्या होती हैं, बदलती हैं। इनकाउंटेड बाय इट ऑन इट वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल जो सीज है। ड्यूरेशन ऑफ द मानसून, जो मानसून का ड्यूरेशन है इज बिटवीन 100 से 120 डेज में दिखता है, फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर तक। अगर हम देखें तो अराउंड द टाइम, इस टाइम पे इट्स जो अराइवल है, जो नॉर्मल रेनफॉल है इंक्रीज सडनली इंक्रीज हो जाता है, एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डे, और कई दिनों तक कंटिन्यूस लगा रहता है
दिस इज नोन एज द ब्रस्ट ऑफ मानसून, इसको कहते हैं हम ब्रस्ट ऑफ मानसून। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम प्री मानसून शावर जो आती है यहाँ पर, मानसून की जो बौछार है। मानसून अराइव, मानसून कहाँ अराइव होता है, साउथर्न ट्रिप ऑफ इंडिया में पेनिनसुला जनरली बाई फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाता है ये। और सब्सिक्वेंटली हम देखते हैं इट प्रोसीड इनटू to the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later. जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी से भी मानसून आता है, रीच टू मुंबई, मुंबई में आ जाता है अरेबियन सी से जो मानसून आता है अबाउट 10 डेज लेटर, 10 दिन के बाद आता है, यानी कि 10 जून को, यानी 1 जून को अगर केरला में आ रहा है तो उसके 10 दिन बाद 10 जून को वो मुंबई पहुंच जाता है। द बे ऑफ बंगाल अगर हम देखें, ब्रांच ऑल्सो एडवांस रैपिडली एंड अराइव्स इन आसाम, आसाम में पहुंचता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के पहली वीक में आसाम पहुंच जाता है। और जो लॉफ्टी माउंटेन है कॉज मानसून विंड्स का कारण बनती है और डिफ्लेक्ट करते हैं इसको टुवर्ड्स द वेस्ट की ओर को, ओवर द गंगा प्लेन की ओर। अगर हम देखें बाय द मिड जून में आते आते हम ये देखते हैं जो अरेबियन सी है, ब्रांचेज ऑफ मानसून जो है अराइव्स ओवर सौराष्ट्र और कच्छ यानी गुजरात इलाके में पहुंच जाता है। एंड द सेंट्रल पार्ट में हम देख अरेबियन सी जो है ब्रांच ऑफ मानसून अराइव सौराष्ट्र कच्छ में, और अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो मानसून आता है मर्ज्ड ओवर द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ गंगा प्लेन में मर्ज्ड हो जाता है। दिल्ली जनरली रिसीव द मानसून शावर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, दिल्ली में जो मानसून से बारिश होती है मानसून शावर से वो बे ऑफ बंगाल से होती है बाय द एंड ऑफ जून के अंत तक, यानी टेंटेटिव 29 जून तक अप्रॉक्सीमेटली। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की अगर हम बात करें, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और हरियाणा में और ईस्टर्न राजस्थान में एक्सपीरियंस द मानसून। बाय मिड जुलाई में द मानसून रीच हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाता है एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री में, देश के अन्य भागों में भी तब तक मानसून लगभग आ जाता है। विड्रॉल अगर हम करें, जब ये वापस आती हैं, रिट्रीट होती हैं जो मानसून की, मोर ग्रेजुअल प्रोसेस है ये, धीरे धीरे होने वाली, ग्रेजुअली। द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगेन इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में विड्रॉल होती है बाय अर्ली सितंबर, और बाय मिड अक्टूबर आते आते मानसून का विड्रॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इट विड्रॉ कम्प्लीटली फ्रॉम नॉर्थ वन हाफ ऑफ पेनिनसुला से विड्रॉ होती हैं। द विड्रॉल फ्रॉम साउथर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड, तेजी से होता है। बाय अर्ली दिसंबर तक द मानसून हैज विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, लगभग पूरे देश से क्या होता है उस टाइम तक मानसून का फिर जाने का समय आ जाता है। द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर, जो आइलैंड है वो फर्स्ट मानसून शावर रिसीव करता है प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ मई के बीच में मानसून यहाँ पर इंडिया में आना स्टार्ट हो जाता है। विड्रॉल टेक प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक। बाय दिस टाइम हम देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द कंट्री है इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर मानसून। एक तो सीजन्स की अगर हम बात करें, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टेंस सीजनल पैटर्न्स पे डिपेंड होती है। द वेदर कंडीशन ग्रेटली अगर हम देखें चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर, एक सीजन से दूसरे सीजन में बदलता रहता है। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री में, हम इन्हें नोटिस करते हैं। एंड कोस्टल एरियाज में ज़्यादा वेरिएशन हम नहीं देखते हैं टेम्परेचर में, दो देयर इज ए वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न, हालांकि रेनफॉल पैटर्न में वेरिएशन देखने को मिलता है। हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस, आपके प्लेस में कितने सीजन एक्सपीरियंस करते हैं आप। 4 मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया, द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून। सम रीजनल वेरिएशंस अंतर हमें देखने को मिलता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे द कोल्ड विंटर सीजन है, जो वेदर सीजन है, कोल्ड वेदर सीजन जो है हम जानते हैं कि मिड नवंबर से शुरू हो जाता है नॉर्थन इंडिया में और फरवरी तक तो लगभग रहता ही है। दिसंबर और जनवरी की अगर हम बात करें आर कोल्डेस्ट मंथ माने जाते हैं नॉर्थन पार्ट में हमारे भारत के। इस समय क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है और साउथ से नॉर्थ की ओर आता है। एवरेज जो टेम्परेचर है चेन्नई का ईस्टर्न कोस्ट में इज बिटवीन 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वाइल इन नॉर्थन प्लेस में जो रेंज रहती है इसकी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहती है, 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। इस समय हम देखते हैं कि जो दिन होते हैं जनवरी या दिसंबर के महीने में हम यहाँ देखते हैं हमारे यहाँ विंटर वैकेशन होता है, प्लेन्स में उस समय समर वैकेशन होता है, क्योंकि डेज आर वार्म, यहाँ पर दिन जो होते हैं गर्म होते हैं और रातें क्या होती है ठंडी होती हैं। फ्रॉस्ट जो कोहरा है बहुत कॉमन होता है नॉर्थ एंड हायर स्लोप्स में, हिमालय के ऊपरी इलाकों में हम देखते हैं कोहरा ज़्यादा लगता है और स्नोफॉल भी होती है पहाड़ों पर विंटर सीजन में। ड्यूरिंग दिस सीजन में द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड जो विंड्स होती हैं, व्यापारिक हवाएं जो होती हैं हमारे देश में प्रिवेल रहती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, जमीन से, यानी कि वहाँ हाई प्रेशर होता होगा, लैंड टू सी की ओर बहती हैं। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में इट इज़ ड्राई सीजन, पूरे देश में इस समय ड्राई सीजन रहता है क्योंकि मानसून जा चुका होता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तमिलनाडु के कोस्ट में कुछ जगहों पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। फ्रॉम दीज विंड्स एज दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, क्योंकि सी से यानी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर आती हैं, सी टू लैंड्स में आती हैं हवाएं। इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर हम नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री की बात करें, ए फीवल हाई प्रेशर रीजन्स बनाती हैं डेवलप विथ लाइट विंड, और हल्की हवाएं बहती हैं वहाँ पे उस समय। मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द एरिया इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ दीज रीजन ब्लो दो द गंगा वैली फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, हालांकि ठंडा तो होता है लेकिन इस समय हम देखते हैं मौसम ड्राई रहता है और आसमान साफ रहता है। आसमान साफ रहने से इस टाइम पे हम देखिए पाला और कोहरा ज़्यादा हम देखने को मिलता है। लो टेम्परेचर अगर हम देखें एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीवल वेरिएबल विंड्स एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर, जो कोल्ड वेदर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर हम देखें, सीजन्स ओवर द नॉर्थन प्लेस में इन द इन्फ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के द्वारा भी यहाँ पर हमें वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलता है। दीज लो प्रेशर जो सिस्टम है ऑरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया अलॉन्ग विद द वेस्टर्ली फ्लो। जो लो प्रेशर सिस्टम है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ओवर द मेडिटेरियन सी जो मध्य सागर है एंड वेस्टर्न एशिया के भाग से और इंडिया की ओर मूव करता है अलॉन्ग विथ किसके साथ, वेस्टर्ली फ्लो के साथ। दे कॉज्ड मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स, इससे मच विंटर रेन्स में ओवर द प्लेन्स में हम देखते हैं स्नोफॉल दिखाई देती है माउंटेन्स में। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत, इसमें विंटरली रेनफॉल लोकली जो नाम है इसका महावत है, इज स्मॉल वो छोटी होती हैं। दे आर ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंट, उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रबी की क्रॉप्स के लिए, क्योंकि विंटर के सीजन में हम रबी की क्रॉप्स को बोना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि वीट है, पी है, ग्राम है, मस्टर्ड है, बार्ले है, ये रबी की क्रॉप्स हैं। विंटर अराइवल होने के साथ साथ हम इनको बोना स्टार्ट कर देते हैं। पेनिनसुला रीजन में हम देखते हैं डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड रीजन्स, देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजन चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। हॉट वेदर सीजन की अगर हम बात करें, ड्यू टू द एवरेज नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड इज सच फ्रॉम मार्च से मई के मौसम में हम देखते हैं समर का मौसम है क्या हमारे यहाँ आता है,
नॉर्थवर्ड मूवमेंट जो चलता है सन का, एंड ग्लोबल हीट होती है उस समय बेल्ट शिफ्ट नॉर्थ की और शिफ्ट हो जाती है जो ग्लोबल हीट है, सच फ्रॉम मार्च से मई की ओर। इट इज द वेदर सीजन इन इंडिया में। इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ हीट, इस समय क्या होता है जो प्रभाव पड़ता है हीट का, हीट बेल्ट का, कैन बी सीन क्लियरली देखी जाती हैं फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकिंग ड्यूरिंग मार्च और मई में एट डिफरेंट लैटिट्यूड में। मार्च के महीने में हम देखते हैं कि हाईएस्ट जो टेम्परेचर है कितना होता है 38 डिग्री सेल्सियस होता है, और कितना रिकॉर्ड किया जाता है डेक्कन प्लेटो में इतना 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। इन अप्रैल में टेम्परेचर इन गुजरात में और मध्य प्रदेश में कितना हो जाता है, मध्य प्रदेश गुजरात में 42 डिग्री सेल्सियस। इन मई में टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन हो जाता है नॉर्थ के भागों में देश में 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना एक नॉर्मल बात है। इन पेनिनसुला में हम देखते हैं इंडिया में टेम्परेचर रिमेन्स लोअर, जो टेम्परेचर है वो लो रिमेन्स होती है ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के कारण। द समर मंथ में हम ये देखते हैं कि एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर, जो एयर प्रेशर होती है नॉर्थ भाग में इंडिया के टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई की ओर क्या होते हैं एंड इलॉन्गेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप इन द रीजन। लो प्रेशर एरिया इस एरिया में डेवलप हो जाते हैं एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट, और थार डेजर्ट की ओर एक्सटेंड होते हैं नॉर्थ वेस्ट पटना की ओर भी, और नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेटो जो है ईस्ट में एंड साउथ में। सर्कुलेशन ऑफ एयर जो होता है बिगिन टू सेट अराउंड द टर्व, जो सर्कुलेशन होता है हवा का वो शुरू हो जाता है। स्ट्राइक जो फीचर्स अगर हम देखते हैं, हॉट वेदर जो सीजन्स हैं उसको लू बोलते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और गस्टी, हॉट होती हैं और ड्राई होती हैं, विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डेज में हम देखते हैं ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। समटाइम दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग तक रहती हैं ये। डायरेक्ट एक्सपोजर अगर हम देखें इस विंड्स का में इवन प्रूव टू बी ए फैटल, बहुत ही विनाशकारी प्रलयकारी कहते हैं, फैटल होती हैं। 10 स्टॉर्म आर वेरी कॉमन, इस मौसम में स्टॉर्म बहुत कॉमन होते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्थन इंडिया। दीज स्टॉर्म ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ भी देती हैं एज लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन, हल्की बारिश भी होती है और ठंडी हवाएं बहती हैं। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म, के लिए लोकलाइज देखते हैं हम इसको। एंड एसोसिएट विथ वायलेंट विंड, बहुत ही विनाशकारी जो हम कह सकते हैं वायलेंट विंड होती हैं, और टोरेंटियल डाउनफॉल ऑफन अकम्पेन्ड बाय हेल, और हेल भी होते हैं, कभी कभी ओले पड़ते हैं। इन वेस्ट बंगाल में दीज स्टॉर्म को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। टूवर्ड्स द क्लोजर ऑफ समर सीजन, अगर हम समर सीजन में देखें प्री मानसून शावर जो होती हैं कॉमन, स्पेशली केरला और कर्नाटक में प्री मानसून शावर आती हैं, और जो ये प्री मानसून शावर है केरला में हम देखते हैं कि आम को पकाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल मानी जाती है। वेस्ट बंगाल में जब ये बहती हैं तो काल बैसाखी के नाम से जानी जाती है, और केरला में इसको मैंगो शावर बोलते हैं, और कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से जानी जाती है। एडवांसिंग मानसून और रेनी सीजन की अगर हम बात करें, बाई अर्ली जून में हम देखते हैं द लो प्रेशर कंडीशन, जो लो प्रेशर कंडीशन होते हैं नॉर्थ प्लेन्स में लो प्रेशर होता है। इट अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स, ये ट्रेड व्यापारिक हवाओं को अट्रैक्ट करता है साउथर्न हेमिस्फीयर में से आती हैं। जो दी साउथ ईस्ट ट्रेड जो विंड्स होती हैं साउथ वेस्ट से आती हैं। विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया, और कहाँ ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल एरिया में साउथर्न ओशन की। दे क्रॉस द इक्वेटर, और जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और ब्लो इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्टिंग में ब्लो होती हैं, इंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला, और इंडियन पेनिनसुला में इंटर करती हैं और साउथ वेस्ट मानसून में। एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशन, और जो ये विंड है वार्म ओशन के ऊपर बहती हैं। दे ब्रिंग एबंडेंट मॉइस्चर लाती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में,
नमी होती है, दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग, और जो विंड्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी रहती है इसमें। विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट द मानसून विंड कवर द कंट्री इन अबाउट मंथ, और जो मानसून विंड होती है वो कवर करती है देश को इस महीने में। इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून की अगर हम बात करते हैं, जो इनफ्लो रहता है साउथ वेस्ट मानसून का इंडिया में, ब्रिंग अबाउट ए टोटल चेंजेस, जो बदलाव लाता है इन द वेदर में, इस मौसम में बदलाव लाता है। अर्ली इन द सीजन में हम देखते हैं द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, एक लीवर्ड साइड होता है, एक विंडवर्ड साइड होता है। विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट का रिसीव हैवी रेनफॉल, यानी कि पहाड़ के सम्मुख का भाग विंडवर्ड साइड में वेस्टर्न घाट का सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करता है उस टाइम पे, और लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होती है क्योंकि वो पहाड़ का अपोजिट वाला पार्ट है, लीवर्ड साइड में ज़्यादा बारिश होती है। विंडवर्ड साइड में मोर देन 250 सेंटीमीटर तक होती है विंडवर्ड साइड में, लीवर्ड तो अपोजिट भाग होता है। द डेक्कन प्लेटो अगर हम देखें एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन, मध्य प्रदेश में भी कुछ अमाउंट में बारिश होती है। इन स्पाइट ऑफ लेइंग इन रेन शेडो एरिया, मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है इस सीजन में इज रिसीव इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में होती है। मासिनराम जो है इन द साउथर्न रेंज में खासी हिल में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। रेनफॉल इन द गंगा वैली, और जो रेनफॉल है गंगा वैली में डिक्रीज होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की ओर। राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल, राजस्थान और गुजरात के जो भाग हैं वहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। अनदर फिनोमिना अगर हम देखें एसोसिएटेड मानसून के साथ जो लगा है, टेंडेंसी टू ब्रेक द रेनफॉल, बारिश को ब्रेक करने की। दस इट एज वेट, कभी वेट और कभी ड्राई स्पेल्स रहती हैं। इन अदर वर्ड द मानसून रेन टेक प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज, जो मानसून की बारिश है कुछ दिनों तक हम देखते हैं। दे आर इंटरप्रेस्ड विद रेन लेस इंटरवल्स रहती हैं। दीज ब्रेक इन मानसून, कभी कभी ये मानसून में क्या होती हैं, ब्रेक हो जाती हैं रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ मानसून ट्रफ फॉर वेरियस रीजन, कई सारे रीजन है इसके पीछे। द टफ एंड एक्सिस कीप ऑन मूविंग, चलता रहता है। एक्सिस जो इसका रोटेशन है नॉर्थवर्ड से साउथवर्ड की ओर, जो डिटरमाइन करता है द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को। व्हेन द एक्सिस ऑफ मानसून, और जो मानसून का एक्सिस है ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन्स की ओर आता है, रेनफॉल इज गुड इन दिस पार्ट, जो रेनफॉल होती है इस भाग में बहुत अच्छी होती है। ऑन द अदर एंड व्हेन एवर द एक्सिस शिफ्ट, जब कभी ये एक्सिस जो होता है शिफ्ट हो जाता है हिमालय के क्लोजर में, दे आर लॉन्गर, वो क्या होते हैं काफ़ी लॉन्गर होती हैं। ड्राई स्पेल्स इन प्लेन्स एंड वाइड स्प्रेड, और बहुत ज़्यादा भाग में रेन अकर हो जाती है माउंटेन्स में। कैचमेंट्स एरिया में हिमालयन रिवर में बारिश ज़्यादा हो जाती है। दीज हैवी रेन ब्रिंग इन देयर वेक, बहुत हैवी रेन होती है, डिवास्टेटिंग फ्लड्स आते हैं उस समय, बहुत सारी बाढ़ आ जाती है नदियों में। कॉजिंग डैमेज टू लाइफ, और लाइफ के लिए भी डैमेज खतरा रहता है, लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए। मैदानी भागों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन, जो फ्रीक्वेंसी देखते हैं वो जो इंटेंसिटी तीव्रता देखते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन की, टू डिटरमाइन द अमाउंट, ये भी क्या करता है डिटरमाइन करता है अमाउंट को। एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन को, जो मानसून रेन की अवधि होती है उसको भी डिटरमाइन करता है। दिस डिप्रेशन फॉर्म एट द हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल में हम देखते हैं, एंड क्रॉस ओवर द मेनलैंड, मेनलैंड को क्रॉस करता है। द डिप्रेशन फ्लो एक्सिस ऑफ मानसून अगर हम देखते हैं इस टाइम पे, टफ ऑफ लो प्रेशर के कारण, इसमें द मानसून इज नोन एज द अनसर्टेनिटी, इसी कारण से जो मानसून का अराइवल होता है यहाँ पर वो सर्टेन नहीं है कि मानसून यहाँ पे कब आएगा, कोई एक्यूरेसी नहीं है कि 1 जून को ही आएगा, कभी 10 जून को पहुँच जाता है, मतलब लेट भी आ जाता है। अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेल स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन में, वाइल इट कॉज हैवी फ्लड, जबकि इसमें हम देखते हैं बहुत हैवी फ्लड इन वन पार्ट। इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट, रिस्पॉन्सिबल रहता है
एक भाग में बहुत ज़्यादा बाढ़ आए ऐसा देखने को मिलता है, जबकि दूसरे भाग में हम देख सकते हैं कि बहुत सूखा पड़े। इट इज़ ऑफन इरेगुलर होता है इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट एंड इट्स समटाइम डिस्टर्ब द फार्मिंग शेड्यूल। और कभी कभी जो यहाँ किसान होते हैं वो मानसून का आगमन का इंतजार कर रहे होते हैं, तो मानसून लेट आता है तो उनकी जो फार्मिंग एक्टिविटीज होती है उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। एंड मिलियंस ऑफ फार्मर्स, जो यहाँ मिलियंस ऑफ फार्मर्स हैं उनको काफ़ी डिस्टर्बेंस फील रहता है कि मानसून कब आएगा, इस कारण से वो क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं कल्टीवेशन टाइम से।